नमस्कार। आप कल्पना कीजिए कि आप जीवन भर की कमाई को लेकर कहीं जा रहे हैं और पीछे से कोई बदमाश आता है और उसे आपसे छीन लेता है और आप हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि कोई जिंदगी भर की कमाई एक पल में ही गंवा देता है। तब उसके दर्द और उसके परिवार के सदस्यों का कष्ट कितना दर्दनाक होता होगा, हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन अब दिन दूर नहीं कि आपका पैसा कोई भी चोर उचक्का लूट नहीं सकता है। जी हाँ साथियों, अब ये सच में भारत में होने वाला है। भारत में अब डिजिटल रुपया लॉन्च होने वाला है। डिजिटल या यूपीआई वाले पेमेंट से एक कदम बढ़कर मोदी सरकार ने अब देश में डिजिटल रुपया लागू करने का फैसला किया है। बीते गुरुवार को इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। इसका मतलब अगले 5-6 सालों में कागज के रुपए को टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, ये आरबीआई द्वारा लाए गए डिजिटल रुपया या सीबीडी क्या है, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीडीसी की। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रली बैक्ड डिजिटल करेंसी। इसमें क्या क्या होगा, आइए उसको समझते हैं। फर्स्ट, कागज के रुपयों या सिक्कों की तरह ही ये भी लीगल टेंडर होगा। सेकंड, कागज या धातु की करेंसी की तरह आरबीआई इसे ग्राहकों को लौटाने के लिए बाध्य होगा। लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई टू रिटर्न अस दैट मनी। थर्ड, देश का हर नागरिक इसे मानने को बाध्य होगा। अवर लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट। फोर्थ, बैंक आपके कागजों के रुपया या सिक्कों को सीबीडीसी के रुपए में बिना किसी शुल्क कन्वर्ट करने को बाध्य है। फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी, ये बहुत बड़ी बात है। फिफ्थ जो है, इसका जो सिंबल है वो है ई रुपीज। दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि डिजिटल रुपया क्या है। अब बात करेंगे कि केंद्र सरकार को इससे लाने से क्या फायदा हो जाएंगे, डिजिटल करेंसी के क्या फायदा है देश के नागरिकों को। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की जरूरत नहीं होगी। यू वुड नॉट नीड अ बैंक अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन। इसका मतलब बैंक में लाइन लगकर खाता खुलवाने की अब कोई जरूरत नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है। दूसरा, इसे कोई चुरा नहीं सकता या आपसे कोई छीन नहीं सकता है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही ये बात कही थी। तीसरा, किसी भी हैकर या साइबर फ्रॉड से सुरक्षित है क्योंकि ये किसी नेटवर्क से जुड़ा नहीं होगा। हाल में साइबर क्राइम के मामले काफी बढ़ गए हैं। केवल साल 2021 में बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े देश में 4,823 केस रजिस्टर हुए हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने संसद में रिपोर्ट देकर बताया कि इससे 63 करोड़ के घपले कर दिए गए हैं। अनुमान लगाइए कितने बड़े स्तर पर यह खेल चल रहा है। आप देखे होंगे जामताड़ा कुछ दिन पहले वेब सीरीज आया था कि साइबर फिशिंग कितना बढ़ गया है। इसके आते ही ये सब रुक जाने की प्रबल संभावना है। अब बात करेंगे कि केंद्र सरकार को इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। सीबीडीसी या डिजिटल रुपए की जरूरत क्यों पड़ी देश को। आखिर कागज का नोट था, उससे भी देश चल ही रहा था। क्योंकि कारण नंबर 1, आपके बैंक डिपॉजिट से ज्यादा सुरक्षित है। सिक्योरिटी ओवर बैंक डिपॉजिट्स। कारण नंबर 2, क्या आपको पता है कि आपके बैंक डिपॉजिट पर सरकार सिर्फ 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस देती है। अगर आपके बैंक डिपॉजिट में करोड़ों रुपए हो लेकिन उनको कुछ हो गया तो 5 लाख से ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीबीडीसी चूंकि भारत सरकार के द्वारा है, इसलिए आपका पाई रुपया लौटाने के लिए सरकार बाध्य है, फिर चाहे वो 50 पैसे हो या 50 करोड़। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को इससे क्या फायदा है, यानी देश को क्या लाभ होगा इससे। हमने एक व्यक्तिगत तौर पर तो देख लिया कि लाभ ये है, लेकिन सामूहिक स्तर पर यानी राष्ट्र के स्तर पर इसका लाभ क्या होगा। क्या आपको पता है कि भारत सरकार हर वर्ष 4,984 करोड़ रुपए सिर्फ नोट की छपाई पर खर्च करती है। सीबीडीसी के आने के बाद प्रिंटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सेटलमेंट में सरकार के खर्च में भारी कमी आएगी। मतलब ट्रांसपोर्ट से लेकर छपाई और बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हजारों लोगों का पेमेंट, सब कुछ का बोझ कम होगा। साथ ही आज हम हीट वेव, क्लाइमेट चेंज आदि जैसे पर्यावरण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उससे भी कुछ हद तक निजात मिलेगा। अब ये तो हमने समझ लिया कि सरकार को इससे क्या लाभ होगा, जनता को इससे क्या लाभ होगा और ई रुपया है क्या। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यूपीआई बहुत प्रचलित है। डिमोनेटाइजेशन के बाद से भारत में यूपीआई बहुत धड़ल्ले से यूज हो रहा है। हर कोई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे जैसे कई साधन के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो ये यूपीआई और सीबीडीसी जो डिजिटल करेंसी की बात हमने की, इसके बीच में क्या अंतर है, तो इसका अंतर को समझिए। यूपीआई क्या है। यूपीआई के माध्यम से लेन देन के लिए आपका बैंक खाता होना अनिवार्य है। उसके बिना आप कहीं भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। यूपीआई अकाउंट के लिए बैंक द्वारा अलग अलग यूनिक हैंडल जारी किए जाते हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन बैंक के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है और साधारणतः ट्रैक
ट्रैक होता भी है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए फिजिकल करेंसी बैकअप, बैंक में कैश बैलेंस होना अनिवार्य है। यूपीआई ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के संभव नहीं है। अब डिजिटल करेंसी के आने से क्या होगा? ई-रुपीज से लेन देन के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं है। कोई बैंक अकाउंट का जरूरत ही नहीं है। ई-रुपीज अकाउंट के लिए आरबीआई द्वारा जारी किया गया एक ही हैंडल होगा, वो हर जगह यूज होगा। ये नहीं कि फोन पे का अलग हैंडल, पेटीएम का अलग, गूगल पे का अलग। ई-रुपीज ग्राहक के वॉलेट में स्थानांतरित हो जाने के बाद बैंक इन लेन देन को ट्रैक या रिपोर्ट नहीं करेंगे। ई-रुपीज के माध्यम से लेन देन के लिए फिजिकल करेंसी बैकअप, बैंक में कैश बैलेंस होना अनिवार्य नहीं है। और अंतिम में ई-रुपीज में लेन देन के लिए आपको इंटरनेट और स्मार्टफोन होने की भी अनिवार्यता नहीं होगी। तो आपने देखा कि डिजिटल करेंसी के कितने फायदे हैं। इसके आते ही देश में एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। देश का एक सामान्य इंसान भी ई-रुपीज से डिजिटल करेंसी के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकेगा और अंत्योदय की जो धारणा है मोदी सरकार की, वो भी पूरा होगी। दोस्तों, ये थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और भी कोई अगर आपका व्यू हो तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बताइए कि वीडियो कैसी लगी और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।